देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पुराने आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस अड्डे पर ट्रैफिक का हाल बेहाल है। कारण प्राइवेट बसों की अव्यवस्थित पार्किंग, जिससे रात भर में भारी जाम की स्थिति बन जाती है। नेशनल इंडिया न्यूज की टीम जब रात 11 बजे मौके पर पहुंची तो देखा गया कि दर्जनों प्राइवेट बसें बेतरतीब ढंग से अंदर प्रवेश कर रही थी, जिससे अड्डे के अंदर और बाहर दोनों ओर लंबा जाम लग चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या रोज की है। रात 2 बजे तक शास्त्री पार्क तक पूरा रास्ता ठप हो जाता है। लोगों का आरोप है कि सब कुछ बस अड्डे के अधिकारियों और ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। प्राइवेट बसें गलत तरीके से अड्डे में घुसती हैं और कोई भी नियंत्रण में नहीं दिखता। अब सवाल ये है कि इस अव्यवस्था का कौन नियंत्रण करेगा? आम जनता को रोज हो रही परेशानी का जवाबदार कौन है? फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। और इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के बाहर। देख सकते हैं ये सामने बस अड्डे का गेट है आईएसबीटी का। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये जो जितनी प्राइवेट बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी यहाँ से लेकर अगर आप नज़र मारें तो इधर से लेकर जो पुल है, ये पुल वो पुल है जो कि जमुना पार से आता है और इसको ज्वाइंट करता है। लेकिन ये जितनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ी की वजह से यहाँ इतना लंबा जाम लगता है क्या लोगों को आने जाने में सुविधा होती है। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर इस ट्रैफिक के अंदर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, उसके साथ भी उस मरीज के साथ जो दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्राइवेट बसें सारी आईएसबीटी अंदर बस अड्डे के अंदर जाती हैं। और उसके साथ साथ ये जो इतना लंबा जाम लगता है, जिसका जो मेन कारण है वो मेन कारण ये जो प्राइवेट बसें ये बसें हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं जाते हैं निकलने वाले हैं उनको भी जाम का सामना करना पड़ता है। आप यहीं रहते हैं? ये इतना जाम लगता है, परेशानी नहीं होती? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये प्राइवेट गाड़ी आती है, बस होती है, उनके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमें जाम के लिए बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। 1 बजे 2 बजे तक जाम लगा रहता है। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि रात के 1 बजे तक 2 बजे तक भी जाम रहता है। यहाँ रहते हैं आप? यस। क्या देखते हैं जाम के लिए? जाम यहाँ के लिए सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि ये वाला गैलरी खुला हुआ गैलरी इनको बंद कर दिया गया है। ये गैलरी की वजह से एक फेरा को पब्लिक जाने आने में परेशानी होती है। ये देखो गैलरी खुला हुआ मेट्रो के लिए, लेकिन उधर से सवारी को जाना पड़ता है, इसलिए जाम के चक्कर में सबसे ज़्यादा पब्लिक परेशान रहता है। पब्लिक परेशान जो रहती है गैलरी की वजह से परेशान रहती है, जो वैसे ट्रैफिक जो परेशान है वो किसकी वजह से परेशान है? ट्रैफिक यदि परेशान रहती है तो कार वालों की वजह से परेशान रहती है। शाम का टाइम ड्यूटी का टाइम होता है तो उसका मतलब यही हो गया कि कार वाले का सबसे पहले, ऑटो वाले का सबसे पहले कसूर होता है। इसमें आप उसमें कुछ नहीं कर सकते किसी का। देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ये बता रहे कि ट्रैफिक का जो रास्ता था ये एक पैदल चलने वालों का भी रास्ता था, और उसके साथ साथ जो रास्ता बंद हो गया उससे पैदल यात्रियों की परेशानी है। लेकिन उसके साथ ही जो प्राइवेट बसें जो चल रही हैं यहाँ पर, उनकी वजह से भी जो इतनी भारी दिक्कत हो रही है। अगर जमुना पार से कोई गाड़ी आनी हो, ट्रॉमा सेंटर को इधर आनी हो, क्योंकि आगे जाके ट्रॉमा सेंटर है, और ट्रॉमा सेंटर को एम्बुलेंस आनी हो तो एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक के जाम में ही फंस जाएगी, और उस मरीज का क्या होगा ये तो भगवान तय करेगा। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली।